तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं जानता हूं आप लोग का जो हाल है, अच्छी तकरीर, अच्छा शेर, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बस इतना शुरू कर दे कोई शायर, बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक मिसरा नहीं समझता। तुम लोग मिसरा समझ के थोड़े दाद देते हो, तुम लहजा सुनते हो, तरन्नुम, धुन। हजरत उस्मा भी अगर गाने के तर्ज पे कोई पढ़ दे तो लगेगा मिर्गी की बीमारी हो गई है, और सामने ही बैठा रहेगा। अजीब मामला है। शौके नियाज इज्ज के साचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। हमारे दिल बार भाई पढ़ रहे थे आए, रदीफ यही ना भाई, आए, इसमें इत्तफाक से रदीफ है आ। शौके नियाज इज्ज के साचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, शहरे रिसालत मआब माना समझ गए, मदीना शरीफ, ठीक है। आता है तू जो शहरे रिसालत मआब में, हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। अब इससे भी एक अच्छा शेर सुना रहा हूं, बेटा सोओगे नहीं, गर्म पानी का इंतजाम करवा दूंगा। एक आदमी भी यहाँ पे सोने की कोशिश न करे, गुस्सा मत कीजिएगा। अगर सोना है आप इसके अंदर घुस जाइए, देख लेते हैं 15 मिनट सो गए तो। इतना इंतजाम किया गया, मौलाना लोग ऊपर रहेंगे, आप नीचे बैठ के सोइएगा। अगर आपको सोना है कब्रिस्तान चले जाइए, कयामत तक कोई नहीं जाएगा जगाने। सही बोल रहा हूँ ना भाई? यहाँ पे है तो नींद को कह दीजिए मेरे घर चलो, मेरा वेट करो, जलसा खत्म होगा, मैं आऊंगा, फिर तुम्हें गले से लगा लूंगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक भी आदमी सोएगा नहीं। शौके नियाज इज्ज के साचे में ढल के आ, ये कूचे हबीब है पलकों से चल के आ। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको मालूम है, उनसे मैं मुखातब नहीं हूं, जिनको नहीं मालूम है उनसे मैं मुखातब हूं। लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, जलसा कराने से कोई फायदा होता नहीं है, क्या फायदा। ये वही लोग कहते हैं जो 1 रुपया चंदा नहीं देते, ये वही लोग कहते हैं जो जलसा में सुनने नहीं आते, ये वही लोग हैं जो जलसा के पैदाइशी एंटी होते हैं, ठीक है। मैं उनको कहता हूं बेटा तुम्हें मालूम नहीं, मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। तुम आओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जलसा माने से क्या होता है। माहे अरब, इसका माना क्या हुआ? कल पूछ सकता कोई, जलसे में गए थे, कुछ सुना तो सुना तो बहुत कुछ सीखा तो कुछ तो याद रहे। माहे अरब, इसका माना क्या हुआ? तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। पीछे वाले मेरे भाई, जो करना है, मोबाइल चलाना है, खुजली करना है, दाएं बाएं करना है, वो कल कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम है, बस थोड़ी देर आखिरत का इंतजाम कर लीजिए। फ्री में मैं माना नहीं बताऊंगा। माहे अरब, माहे अरब का माना होता है अरब का चांद। अरब का, मुंह खोल के बोलिए, अरब का, अच्छा अरब का चांद। अब ये सवाल पैदा होता है, अरब का चांद है कौन? तो जो अरब में पैदा हो, तो अरब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला पैदा हुए, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला पैदा हुए, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला पैदा हुए, हजरत हैदर कर्रार पैदा हुए, बड़े बड़े अजिल्ला साहबे रसूल पैदा हुए। तो क्या सब अरब के चांद?
क्या कर रहे मेरे भाई? बाप रे, लग रहा आप लोग चौथे आसमान से उतर रहे। जरा जलसा और उसका लिहाज कीजिए भाई, उसका लिहाज कीजिए। नबी का जिक्र हो रहा है। हमको ये परवाह नहीं है कि कल आपका तासुर क्या रहेगा, मौलवी जलाली था, मौलवी खराब था, होने दीजिए, लेकिन अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है ना भाई। माहे अरब, अरब का चांद। तो अरब में तो बहुत लोग पैदा हुए, तो क्या सब चांद हैं? नहीं, चांद एक होता है। चांद, सितारे अनेक होते हैं। देखिए अभी आसमान की तरफ इतने सितारे मिलेंगे, लेकिन चांद एक ही होगा। याद रखिएगा, सितारे बहुत होंगे। अब यहाँ पे रुक के मैं कहना चाहता हूँ, आज तक दुनिया ने बहुत तरक्की किया, साइंस ने बहुत उरूज हासिल किया, लोहा को हवा में उड़ा दिया, लोहा को पानी पे तैरा दिया, क्या क्या नहीं किया। पूरी दुनिया को मोबाइल में घुसा करके बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया। हैरत अंगेज एक से एक मनाजिर और अजायबात सामने आ गए, लेकिन आज तक न साबित कर सका है, न कर सकेगा। कोई माँ का लाल ये नहीं बता सकता आसमान में तारे कितने हैं, सूरज बता देगा, चांद बता देगा, सितारे की तादाद कोई नहीं बता सकता, न बताया है न बता सकेगा। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है कि आसमान में तारे कितने हैं उसकी तादाद बता दे। लेकिन निसार अहमद रज़वी जिम्मेदारी के साथ कहेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ऐसी जात को पैदा किया है, एक ऐसा मर्द कलंदर को पैदा किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह मसीह नहीं है, जो ज़बीह नहीं है, जो कलीम नहीं है, जिन्हें अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। वो आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, अर्श का मेहमान है, साहिबे कुरान है, अल्लाह के रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है कि आसमान में कितने तारे हैं उसकी तादाद आमना के लाल को मालूम है। ये तादाद नारा लगाने वाला, नारा लगाने वाला मर जाए, अरे जिंदाबाद बोलिए ना भाई। अजीब मामला, बेचारा नेक काम किया है। नारा लगाने वाला, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला हट हट क्या करेगा वो? जिंदा रह के क्या करेगा जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा? तो खेत का ढेले, खेत के ढेले अल्लाह का नाम ले, समुंदर की मछलियां खुदा का नाम ले, पेड़ का एक एक पत्ता, हर कली खुदा का नाम ले। वही मिन शय्इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, कायनात का जर्रा जर्रा खुदा का नाम ले। और ये दो पांव वाला इंसान, बेवफा इंसान, गद्दार इंसान, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसे अल्लाह ने जमाल भी दिया, कमाल भी दिया, जिसे अल्लाह ने अक्ल भी दिया, शऊर भी दिया, जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, वो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, वो इंसान गाफिल हो गया है। इसलिए दोस्तों, भलाई इसी में है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी ने जो आपको बेदार करने के लिए कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। ऐ मेरे दोस्त, आप लोग उधर जा रहे हो, आओ ना दोस्त, नात सुनाऊंगा, आओ ना, उधर मत जाओ, आओ आओ मेरे दोस्त, आओ माय फ्रेंड, प्लीज बैठ जाओ, सिट डाउन। गुस्सा हो गया क्या? आए, अरे माशाल्लाह इधर आ रहा, आओ भाई, ऐसा शेर सुनाऊंगा ना, भाग रहे हो क्या? आज आओ। दिलबर साहब के दीवान में वो मिसरा नहीं होगा, बैठो तो सही। तुम हमको क्या समझ रहे हो, बिल्कुल खाली है। सरकार ताजुश शरिया का करम, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं, मेरा वेट कम है ना, लेकिन करम तो बड़े पीर सरकार का है। बैठो मेरे दोस्त, बैठ गए पांचों यार, बैठ गया। अब जरूरी है नात में सुना दूं क्या?
ना भाई, अभी दिलबर साहब पढ़े हैं, अभी उसी का अक्स है, बीच में मैं फंस जाऊंगा। जब देखूंगा वो याद और उनका लहजा जरा बासी हो गया है, तब मैं काम निकाल लूंगा। लेकिन आप लोग को बता दे रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, दरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, सुन्नी मर जाए तो उसका जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को अल्लाह हयात दे। नात में पढ़ूंगा, नात में पढ़ूंगा। दिलबर शाही साहब का मेरा अलग मामला है भाई। कश्मीर हम लोग गए तो एक ही साथ है, बगदाद शरीफ गए तो एक ही साथ है, मदीना शरीफ गए तो एक ही साथ है, बड़े बड़े जलसों में गए तो एक ही साथ। हाँ, और अल्लाह का फजल है, मदीना शरीफ इन्होंने देखा है, आप लोग तो देखे नहीं है। श्रीपुर बरनपुर, श्रीपुर बरनपुर, आसनसोल, बर्दवान, बस घूम रहे हैं इतने में। बहुत हुआ तो कलकत्ता, मदीना आपने देखा नहीं। अल्लाह ताला तौफीक दे तो एक बार मदीना देख लीजिए, एक बार मदीना देख लीजिए। दुनिया का कोई कलमकार नहीं बता सकता मदीना कैसा है, कोई फनकार, कोई अहले ज़बान नहीं मदीने का इंट्रोडक्शन करवा सकता मदीना कैसा है। जाके देखिए तब समझ में आएगा मदीना कैसा है। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपका आपके कान से खून बाहर आ जाएगा। इसलिए ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, सिर्फ घर में झगड़ा कीजिएगा तो चिल्लाइएगा, ताकि बगैर माइक के पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो जाए। वाह क्या बात है, मदीना शरीफ एक बार जाइए, एक बार। आप कहिएगा कैसा है मदीना, जाऊंगा तो देख लूंगा, जरा अभी बता दो। तो दिलबर शाही साहब से पूछिए तो वो भी कहेंगे क्या मैं बताऊं, चलो जरा सा मैं बताता हूँ, जरा सा, फ्री में नहीं। लो, आप क्या समझ रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? वाह वाह वाह, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, नहीं सब सब शामिल हो जाए तब सुना दे रहा हूँ। जब मदीने की बात होती है, जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती। आप लोग हैं जरा जवाब देने के लिए, उसके लिए अच्छा काम कर रहा है कि नहीं भाई? बच्चा अच्छा काम कर रहा है, वाह, बच्चा होके कर रहा है और आप चच्चा होकर के मुंह देख रहे हैं, वाह अजीब बात है, क्या बात है। हजरात एक बात आ गई थी, हमने मदीना शरीफ के बारे में मिसरा सुना दिया। अब आप तमामी हजरात याद रखिएगा, आसमान में तारे बेशुमार हैं, चांद सिर्फ एक। अरब में जितने पैदा हुए वो सब सितारे हैं, माए अरब बस वही है जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, अरे माहे अरब उनके सिवा कोई नहीं है। कौन है? फरमाते हैं वही तो है जिन्हें कहा जाता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा माहे अरब, मेरे नबी। अरब का चांद हमारे नबी। अब तो माना समझ में आ गया है, माहे अरब का माना अरब का चांद, माहे अरब का माना। अब मिसरा सुनिए, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने। ऐ माहताब रूप ये हर शब बदल के आ, ऐ माहताब रूप ये हर शब बदल के आ। तीन मिसरे, तीन अशार हमने सुना दिया। अब यहां से मैं अपने नूरानी सफर का आगाज कर रहा हूं, समझ लीजिए। अल्लाह ताला ने बेशुमार सहाइफ का नुज़ूल फरमाया। आसमानी तमाम सहीफों में चार मशहूर आसमानी किताबें, चार। कितनी है? मुंह खोल के बोलिए कितनी है? नाम चारों का मैं बता सकता हूं लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। तौरात, ज़बूर, इंजील,
कुरान। 4 हो गया ना। अब चारों का नुज़ूल किस जात पे हुआ वो भी बताऊंगा, फ्री में नहीं। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे दिलबर शाही ठीक था, ये मौलवी साहब जो है हर सांसे में बोल रहा है और सुभान अल्लाह, तो अच्छा है ना भाई। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद सारी फुटानी खत्म, जिन्स उतर जाएगा, मौलाना का जुब्बा मामा सब उतर जाएगा, ये हरियाली ये फुटानी खत्म हो जाएगी। अभी उलमा कहते हैं, आपके मस्जिद का इमाम कहता है नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, तो कहते हैं मौलवी हल्का है बोलने दो। लेकिन याद रखना, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, अब इसका माना क्या, मीनिंग क्या है वो जानना जरूरी है ना भाई। तो ट्रांसलेट होगा तब ना समझ में आएगा, क्योंकि कुरान अरब में नाजिल हुआ, हम लोग की जबान बंगला है तो उर्दू है तो मराठी है ये ना भाई, तो उस जबान में ट्रांसलेट हो तब ना। तो सुन लीजिए, अंदर की बात बता रहा हूं। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने कुरान के तर्जमे किए, लेकिन याद रखिएगा ईमानदारी के साथ इंसाफ का चश्मा लगा के जब सारे मुतरजमीन के तर्जमा को पढ़िएगा तो सबके तर्जमे में कहीं ना कहीं लोच नजर आएगा, लटर पटर नजर आएगा, कुछ न कुछ कमियां नजर आएंगी। बस इतना कह लीजिए कि सबके तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। आला हजरत का तर्जमा जो किया कंजुल ईमान, उसको पढ़िएगा। तो इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। याद रखिएगा, ये दारुल अमल है। क्या है ये? अमल। ये अमल करने की जगह है, यहां सिर्फ करें, मेहनत करें, अमल करें। बदले की जगह ये नहीं है, मरने के बाद वो दारुल जजा है, वहां बदला मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हजरत क्या करूं, दिल तो चाहता है नमाज पढ़ूं, लेकिन की करबो আমার কাছে সময় নাই। और दूसरा कहता है हजरत दिल तो चाहता है आई डोंट हैव टाइम, इंग्लिश में बोलेगा, यानी फुर्सत होगी तो नमाज पढ़ूंगा। ठीक है, जवानी में फुर्सत नहीं, कमा रहा है तो फुर्सत नहीं, जब तक जिसमें ताकत है फुर्सत नहीं, फुर्सत होगी तो पढ़ूंगा। फुर्सत कब होती है? जब वो अपने बेटों की बेटियों की शादी कर लेता है, किसी लायक नहीं रहता है, दरवाजे पे बैठा खांसता रहता है, तब कहता अब इसका टाइम आया। ये वक्त आया जो कयाम नहीं कर सकता, जो रुकू नहीं कर सकता, जो सजदा नहीं कर सकता, कुर्सी पे बैठ रहा है, उस पे भी इत्मीनान नहीं है। बोला यहां दर्द है वहां दर्द है, क्या खोया क्या पाया। अरे तुम्हें मालूम नहीं, जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जब तेरे घुटनों में दर्द ना था तूने रुकू क्यों नहीं किया, तेरे कमर में दर्द ना था तूने सजदा क्यों नहीं किया। आज तो तू किसी लायक नहीं है। अरे समझ जाता, याद रखना, करबला में तूने देखा नहीं नौजवान ही नौजवान नजर आएंगे, बद्र में तूने देखा नहीं नौजवान नजर आएंगे, उहुद में तूने देखा नहीं नौजवान नजर आएंगे, इंडिया की सरहद पे हिफाजत के लिए फकत नौजवान नजर आएंगे। अरे नौजवानों, इनकलाब जवानी में आता है, इनकलाब नौजवानों से आता है, न बच्चे से आता है न बूढ़े से आता है। आज भी भारत के तमाम सुन्नी मुसलमान जितने नौजवान हैं, शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, हराम काम छोड़ दे, मस्जिदों में चला जाए तो अल्लाह की कसम देहात की मस्जिद में भी हर वक्त लगेगा जुमा का दिन आ गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
फैजाने मखदूमे जहां। हजरात अभी मदरसा समझ में अहले नहीं आ रहा है, सुन्नत उलूम। मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। लोग सोचेंगे मर जाऊंगा वहां कोई काम नहीं रहेगा, वहीं नमाज पढ़ूंगा ना, वो पाने की जगह है। जो करना है यहां कर ले, जो करना है। हाँ जैसा इतना सुन लीजिए, गेहूं बोइएगा तो 4-3 महीने के बाद गेहूं काटिएगा, धान बोइएगा धान ही काटिएगा, आम का पेड़ लगाइएगा तो फल आम ही मिलेगा, इमली नहीं। बात समझ में आ गई। जब ये करने की जगह है, अमल की जगह, तो आप जो खराब बात नबी को रसूल को नापसंद है वो काम न करें, वही काम करें जिस काम के लिए आला हजरत दुआ करते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे भाई इसलिए अगर सुभान अल्लाह कहने का मौका मिल जा रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, चारों किताबों का नुज़ूल किस जात पे हुआ है, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल रहे हैं, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके किडनी में ताकत दे, उसके हलक को साफ कर दे। या अल्लाह जो अड़ा हुआ है कि मैं नहीं बोलूंगा, मौला उसके कुढ़ियापन को ठीक कर दे, उसके गुरूर को तोड़ दे, उसके अकड़ को खत्म कर दे, जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तौरात का नुज़ूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर का नुज़ूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर कुरान। अब सुनिए बहुत गौर। ए हीरो कहाँ चले, ए लफरा, क्या बात है, रे बेशर्मा खड़ा खड़ा चाय पी रहा है, ए बेशर्मा पागला, बैठ के पियो बेटा, बैठ के पियो, बैठ के पियो बाबू, आओ बैठो ना, नाच सुनाऊंगा। आओ, बहुत बाबू भाई कहना पड़ता है। आओ मेरा लाल बैठो बैठो, शाबाश, तुम लोग देर से उधर करो, आओ ना चाय पिलाऊंगा परसों। पागला, चार आसमानी किताबें, अंदर की बात बता दे रहा हूँ, पूछिए उलमाए किराम से। आसमानी किताबें जरूर है, लेकिन तौरात जैसा जिब्रील अमीन लेके आए थे नाजिल हुआ वैसा नहीं रहा। इंजील में भी खलत मलत, तौरात में भी तरमीम परिवर्तन, हाँ इंजील में भी घटाव बढ़ाव कर दिया, हाँ जरब तकसीम सब कर दिया, असली नुस्खा महफूज न रहा। ये आसमानी किताबों की मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तौरात में तब्दीली, ज़बूर में तब्दीली, इंजील में परिवर्तन, लेकिन अल्लाह का एहसान है, कुरान की शान को सलाम, कुरान के तकद्दुस को सलाम, कुरान के रिफात को सलाम, कुरान के अज़मत को सलाम, कुरान के जलाल को सलाम, कुरान के जमाल को सलाम, कुरान के बरकत को सलाम। वाह रे कुरान, जैसा जिब्रील अमीन 1450 साल पहले लेके आए थे गारे हिरा में, वैसा ही कुरान बद्र में भी मिला, वैसा ही कुरान उहुद में भी मिला, वैसा ही कुरान करबला में भी मिला, वैसा ही कुरान पूरी दुनिया में आज मिलता नजर आ रहा। सदियां गुजर गई, कुरान न बदल सका। ये अल्लाह का फजल, कुरान की शान है, लहक के बोले सुभान अल्लाह। और सुनिए अंदर की बात मैं बता दे रहा हूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। कुरान को भी चैलेंज किया, हाँ मैं धीमी गति में जरा बोल दे रहा हूं ताकि भेजा में बात आ जाए। हालांकि अब तो लोग शाइस्तगी के साथ जो गुफ्तगू होती है उसको नहीं सुनना पसंद करते हैं। बोला मौलाना मुबीन साहब क्या जरूरत थी इसी मौलवी को दावत दी है, हर कोई तकरीर कर रहा है। अभी तो लोगों को वही खतीब चाहिए, कैसा नॉन स्टॉप, रुके ही नहीं, बोलता जाए, मुंह से खून निकलने लगे। क्या रात में तकरीर किया, धीमे धीमे समझाए तो बोला मौलवी साहब, मुबीन साहब, मुफ्ती रुस्तम साहब बहुत हो गया, आगे साली मौलवी को दावत मत दीजिएगा। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं, ठीक है, मैं धीमे धीमे मैं आपको बता दे रहा हूं। कुरान को भी चैलेंज किया, चैलेंज किया।
अरब के बड़े बड़े फसाहत और बलागत वालों ने चैलेंज किया, हाँ, लेकिन कुरान का असर। एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है। ए कहाँ चला है नालायक सा, पगला, दिलवर शाही अभी जिंदा है बेटा, मरा थोड़े है। जाओ बेटा, तुम्हारा बच्चा भी दिलवर शाही को देखेगा सुनेगा। नफरा किए हुआ है, भागता है कि नहीं पगला? प्यार भी करते हैं, भगाते भी हैं। असल में वो लोग गया है ना, बोला मौली साहब जरा गर्म है, दिलवर शाही आएगा तब आएंगे। और ठीक है, उधर घूम घाम के आएगा, माहौल है। चलो भाई, किसी तरह आएगा तो सही। नबी का दुश्मन अरब में सबसे बड़ा कौन था? अबू जेल। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन उतबा, शैबा, ये सब तो हेड लिस्ट में थे, सब के सब। ऐलान नबूवत के बाद सारे चेहरे सामने आए। हाँ, अबू लहब तो पूछिए मत, और उसकी बीवी, बाप रे बाप, इतना बड़ा दुश्मन तो कोई था ही नहीं। कुरान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, मेरे नबी का दुश्मन। कुरान का एजाज देखिए, जब रात को नबी कुरान पढ़ते, तिलावत करते, तो अबू जेल के जैसा दुश्मन छुप छुप के सुनता रहता। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। वो सुनता रहता। एक रोज पकड़ा गया। जैसे ये छुप के सुन रहा था, अभी जो इस्लाम नहीं लाने वाले थे वो भी 2-3 छुप के सुन रहे थे। जब तिलावत बंद हो गई, उसके बाद निकले, अब घर चले। वो उधर से निकला, ऐसा मोड़ आया, तीनों की मुलाकात हो गई। तो अबू जहल तो जानते हैं बहुत बड़ा विलन का रूप रखता था। कहाँ गया था? तुम कहाँ गए थे? तो वो भी कम नहीं ना था, बोला बेटा आज तुम भी फंसे हो। तो बोल दिया, जहां तुम गए थे वहां मैं गया था, जहां तुम गए थे वहां मैं गया था। बोला सुन लो, जो गया था, कल से मत आना। बोला ठीक। दिन गुजर गया काम में, रात हुई। क्या तकरीर सुनिएगा जनाब, महसूस कीजिए, बात खत्म। दिन गुजर गया, रात आई, सोने का वक्त आया। अबू जहल तड़पने लगा, आंखों की नींद उड़ गई, क्योंकि कुरान मौलाना अब्दुल मुबीन साहब पढ़े अलग बात है, कोई दुनिया का कारी पढ़े अलग बात है, यूं कह दो असहाबे रसूल पढ़े, उनका पढ़ना और है। लेकिन कुरान को जब साहिबे कुरान पढ़ेंगे, उस तिलावत का आलम क्या होगा, उस तिलावत की बरकत क्या होगी। अरे जब नबी कुरान पढ़ते हैं तो दुश्मन नबी भी सुनने के लिए बेताब हो जाता है। हजरात, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, अब खत्म कर दूं? खत्म? तो आपकी आवाज क्यों हो रही है खत्म? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है, अगर आप लोग कहिए तो मैं सुना दूं? अच्छा, उसको रुकिए, पहले यहाँ मैं बता दूं कि कुरान शरीफ को मक्का के लोगों ने चैलेंज कर दिया। हाँ, बोला नहीं, ये नबी अपनी तरफ से बोलते हैं बहुत कुछ, जो मन में आता था। अल्लाह का हुक्म हो गया, कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम बतलाइए। आपको मालूम है तो चुप रहिए, नहीं मालूम है तो आप बोल ही नहीं सकते, मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। सूरतुल बकरा, सूरह बकरा जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी सूरत है, 2.5 पारे पे मुश्तमल, कमोबेश। और सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर, 3 आयत पे मुश्तमल। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिक लब्तर। एक सूरह है, सबसे छोटी सूरह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब, कुरान की जो सबसे छोटी सूरत है उसे काबे में लटका दीजिए और चैलेंज कर दीजिए पूरे अरब के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि इस तरह की कोई एक सूरह ला के दिखला दे। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता गुजर गया और जितने अरब के फसाहत
गई और सब सर जोड़ के बैठ गए और कहने लगे नहीं, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये तो खालिक का कलाम है। अब सुनिए हजरत, इसी कुरान को जिसको लोगों ने हर दौर में चैलेंज किया, ई पगला कमीना लखनऊ वाला, बोला कुरान से इतनी आयतों को हटा दो। बेटा ऐसा हटा कि उसका बाप भी पनाह नहीं दिया, जिसके चक्कर में था, नहीं समझे कि ये अब्बा है, ये मेरा दादा है, सहारा देगा, मारा लात न इधर का रहा, क्योंकि कुरान को चैलेंज किया था। जब जब कुरान को लोगों ने चैलेंज किया, बदलने की बात दूर है, खालिक कायनात का कलाम कोई नहीं बदल सकता। बदलने वाले की गुस्ती बदल जाएगी, उसकी हिस्ट्री बदल जाएगी, उसका वजूद बदल जाएगा। अरे कुरान की शान तो यह है कि जैसा कल था वैसा आज है, कयामत तक वैसा ही रहेगा। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। सुनिए, अब कुरान की बात आई है तो क्या मैं, हाँ लो माइक ले लो बाबू, लो माइक दे दिए, माइक में बात करेगा। हे बेशर्मा, माइक लोगे पागला। सुनो इधर बेटा, इधर तुम लोग सुन लो, इधर सुन लो। कुरान की बात क्या कहने। अब चलिए, बातें तो बहुत है, टाइम हो चला है, तो मैं जरा सा और बता दे रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, नारा लगाऊंगा, जवाब भी दूंगा, सारा सवाब मैं ही लूंगा। आप लोगों से हश्र में मुलाकात हुई तो वहीं पे जिज्ञासा करूंगा कि मुनाचिन दादा कई फहालू का, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अल्लाह का जितना नाम लीजिएगा उतना फायदा होगा। सुनिए कुरान शरीफ, देख रहा हूं बेटा, रुक, तावीज तो हम लिख के पेड़ में हम लटका ही देंगे, जैसे जैसे हिलेगा बेटा रात में छटपटाओगे। चुपचाप रहो। हाँ, आप लोग सुनिए गौर से, धमकी नहीं दे रहा हूँ, उन लोग को हड़का रहा हूँ, ठीक है। ये जितने लोग मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन लोग को नहीं करना चाहिए। ये सामने ही में करते हैं लोग, जलसा नहीं सुनते, उसी को देखते रहते हैं, मत किया कीजिए। अब जिसको शौक हो उसकी तकरीर कर लिया कीजिए। हम लोग तकरीर कहाँ अच्छी करते हैं कि आप उसमें लोड कीजिएगा तो सब्सक्राइबर मिलेगा, तो क्या क्या वाला सब होता सब मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बंद उन करके इधर ध्यान से तकरीर सुनिए, ठीक है। कुरान के एक जबर, एक जेर, एक पेश में अगर कोई शक करेगा, ईमान खत्म। जबर जेर की मैं बात कर रहा हूं, आयत में शक करेगा, एक हर्फ में शक करेगा, ईमान खत्म। और वो सिर्फ आधार कार्ड में ही रहेगा मुसलमान। मैं आपको बिल्कुल आसान करके मैं बता रहा हूं, वो वोटर लिस्ट में रहेगा मुसलमान, हकीकत में खत्म। क्यों? इसलिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह ने स्टार्टिंग में कुरान ने कहा कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश, शक नहीं कर सकते। अच्छा, कुरान जो है उसमें किसी नबी का वो कलाम नहीं है, कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो किसी नबी का कलाम नहीं है। नबियों का बयान है, नबियों का तज़किरा है, पूरी कायनात का तज़किरा है। पास्ट टेंस उसमें मिलेगा, प्रेजेंट टेंस उसमें मिलेगा, फ्यूचर टेंस उसमें मिलेगा, हर चीज का बयान कुरान में मिलेगा। लेकिन वो है अल्लाह का कलाम, और मेरा अल्लाह सच्चा, मेरा अल्लाह उसका कलाम सच्चा। शक भी ना करे, अगर किसी ने कुरान के बारे में शक किया वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। कुरान का कमाल क्या है, कुरान की बरकत क्या है। अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब दारुल उलूम के तमाम असातिज़ा ने बैठक किया, मशवरा किया, निसार अहमद को बुला लो। मैं हाजिर आ गया।
तमाम असातिज़ा की मोहब्बत है। मुझे आने के बाद फौरन नहीं, काफ़ी देर के बाद ये मालूम हुआ अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब के वालिद बुजुर्गवार मरहूम का कल या परसों इंतकाल हुआ, कल जनाजा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, आप सबों के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हम सबों के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। ये सारे लोग बुलाए, मैं हाजिर आया, कुछ बातें सुन लीजिए। और कुरान शरीफ में कमाल कितना है, पावर कितना है, बरकतें कितनी हैं, सुनिए। अगर कोई रोजगार, बिजनेसमैन, ताजिर, व्यापार करने वाला फेलियर हो रहा है, एक तो मुसलमान जल्दी बिजनेस में सक्सेस नहीं होता, उसकी एक वजह यह है कि और सब जो तिजारत करने वाले हैं वो लोग धीरे धीरे कमाना चाहते हैं। आई मुसलमान जब तिजारत करेगा तो 1 साल की कमाई 1 महीने में, दुकान फेलियर, तब बोलेगा मैं कामयाब नहीं हूं, तावीज दीजिए। वाह, अरे हर चीज का ढंग है ना भाई, तुम इतना महंगा करके बेचोगे। अब कुड़िया नंबर 1 लोकल ट्रेन में देखिए, पहली ट्रेन में लोकल में कितनी भीड़ होती है। आई मुसलमान सोया रहता है, ये सोया रहेगा तब कहेगा मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा है। इन्हें तो अपना दुनिया के है न दीन के हैं, फजर को छोड़ करके मुसलमान कामयाब। सुनिए, अगर कोई मुसलमान बिजनेस कर रहा है सक्सेस नहीं है तो एक नुस्खा मेरे पास है कुरानी, फ्री में नहीं बताऊंगा, और जोर से बोल लीजिए तब बता दूंगा। वो क्या करे? कुरान पढ़े। क्या पढ़े? कुरान में क्या पढ़े वो फ्री में नहीं बताऊंगा। रोजाना सूरा रहमान की तिलावत करे, बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सुन लीजिए, मुसलमान मेहनत भी करता है लेकिन फाका का सामना हो जाता है, गरीबी उसके घर की कनीज बन जाती है, लाख हाथ पांव मारता है लेकिन परेशान रहता है, कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता है। उसके लिए एक नुस्खा है, फ्री में नहीं बताऊंगा। कुरान पढ़े। क्या करे? कुरान पढ़े। क्या पढ़े कुरान में? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मगरिब के बाद से लेके सुबह सादिक से पहले पहले रात के किसी हिस्से में सूरा वाक़िया की तिलावत करो, कभी फाका का सामना नहीं होगा। सूरा वाक़िया की तिलावत करो, कभी फाका का सामना नहीं होगा। अब फायदा क्या होगा? खाने का भी इंतजाम होगा और सवाब भी होगा। यूं का दो कुरान की तिलावत भी होगी, घर की हिफाजत भी होगी। हम लोग नहीं पढ़ते। आइए एक नुस्खा और बता दो। आज तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। बहर सूरत अपने अपने घर जाइएगा, शादीशुदा लोग तो वो नुस्खा लेके अपनी बेगम के लिए जाइएगा, अपने वाइफ के लिए, अपने घर के पत्नी के लिए ले जाइएगा। ठीक है? बाजार से जाते मिठाई लेके जाते हैं, जलसा से जाइएगा एक तोहफा लेके जाइएगा। औरतों की आदत होती है कि अपने बच्चा को क्या करते हैं जानते हैं? ले मालिश, दे मालिश, लाल तेल, काला तेल, पीला तेल। अगर कोई उसको कह दे कि पेट्रोल से मालिश करो हड्डी मजबूत होगी तो वो भी करने लगेगी। माँ है माँ, उसको कह दे डीजल लगा दो तो वो भी कर देगी। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा मजबूत हो, तवाना हो, वगैरह वगैरह, है ना भाई? अच्छा, माँ की भी मोहब्बत अजीब है भाई। आइए आप लोग, आइए आइए प्लीज, कम हियर। तारा तारी आशोन, तारा तारी आशोन। मंगला का हाथ पांव मैं तोड़ सकता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही बोलूंगा। आइए, नारे तकबीर। बहुत अजीम आपके मखदूम की आमद हो रही है, उस्ताजुल उलमा की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। नारे तकबीर। हाँ, मैं खुद चिल्लाऊंगा तब आप लोग चिल्लाइएगा, मैं धीरे बोलूंगा तो धीरे बोलिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। प्लीज बैठिए। सुभान अल्लाह। नहीं होगा हज़रत,
वो सब बहुत पहले। सुनिए, हजरत आ गए। असल में हजरत उधर ध्यान ही नहीं गया था। अभी मैं कैसे कैसे असल में सोच के नहीं बोलता हूँ। हमारे मुफ्ती साहब हैं, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, जो आ जाता है मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तैयारी वारी रहे तब ना भाई। बैर सूरत ना, इंशाल्लाह हम कभी आएंगे तो दोबारा बता दीजिएगा, पहले कह दीजिएगा तो उसको एक नजर देख लेंगे। हाँ, आज हम जबर जेर में ही हैं कि अगर कोई जबर जेर में शक करेगा खल्लास, मुसलमान नहीं रहेगा। नहीं भाई, ये बताओ ना। सुनिए, तो माँ की भी मोहब्बत अजीब होती है, समझ गए? देख बेटा, मुझको जलाल आ रहा है, चुप। माँ की मोहब्बत अजीब होती है। वो क्या करेगी? लाल तेल, पीला तेल, नूरानी तेल, उर्फानी तेल, हक्कानी तेल, सब तेल लगा के लास्ट में अपने प्यार भरे आंचल को अपने कलमे की उंगली में फंसाएगी और अपने लुआब को लगा लगा के बच्चे की आंख को साफ करेगी, चेहरे को साफ करेगी। माँ की मोहब्बत। अब माँ को घिन भी नहीं होती, नफरत भी नहीं होती, साफ करती है। एक आपकी वाइफ है, अगर वो मेकअप कर लिया, कहीं जाने के लिए रेडी है, अगर उसके दुपट्टा में अगर सिर्फ नाक में लगा लिया, सर्दी जुकाम नहीं है, सिर्फ सटा लिया, वो समझिए उसके पायल की झनकार मर गई, उसका मूड ऑफ हो गया। लेकिन वाह रे माँ की मोहब्बत, वाह रे माँ की मोहब्बत। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, दुनिया में कोई बेटा पीर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। समझ लो, जब बेटा माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, उम्मती अपने नबी का हक कैसे अदा करेगा? सुनिए, गौर से सुन लीजिए। तो औरतों की आदत होती है कि बच्चा को ठीक ठाक से साफ कर देगी, काजल लेगी, इतना बड़ा टीका यहाँ लगाएगी, सही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा, छोटा छोटा इधर लगाएगी। जब माँ की भी मोहब्बत, अभी तो खूब साफ किया और फिर गोरे चेहरे पे काला तिल, वो तिल का है, वहां पे तो ताल है, इतना बड़ा टीका। अगर आपने पूछा এটা কি করেছে, কি হলো, আপনি চুপে দাঁড়ান, आपने बुझिए, समझिएगा नहीं, चुपिए। अरे है क्या, बोले जाइए जाइए, आप लोग जाइए जाइए। ये अनपढ़ औरतों का फतवा, ये अनपढ़ औरतों का, बुढ़िया का फतवा। नानी ने कहा था, दादी ने कहा था, वारे नानी दादी सब 22.5 पढ़ी लिखी, उसको खूब उस पे अमल हो रहा है। बोला हुआ क्या बताओ? बोला आप लोग नहीं समझिएगा, जब तक काला टीका रहेगा ना, नजर नहीं लगेगी। हाँ, औरत सब देखेगी तो नजर नहीं लगेगी, जादू नहीं लगेगा। कह दीजिएगा कल अपनी अपनी बीवियों को, सुन लो, तेवर यही रखिएगा, सुन लो, बहुत हो गया। काजल में इतना कमाल कहा कि जादू से बचा ले, लोहे में इतना कमाल कहा कि तुम्हें जादू से बचा ले। बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो कुछ ना कर, कुरान की तिलावत कर, कुरान की तिलावत कर। एक पारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह के अव्वल वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपने दोनों हाथों पे दम कर लो और बच्चे पे दम कर लो, अपने सर से पांव तक अपने हाथों को फेर लो। शाम तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ, वो जादू करे और असर हो जाए, और शाम में ये अमल करोगे तो सुबह तक कोई जादू असर नहीं करे। ये कुरान, लेकिन कुरान मुसलमान नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। क्या करिएगा, अल्लाह की कसम, जिंदगी सबकी खत्म हो जाए, कुरान की बरकतें क्या नहीं बता पाएंगे। आइए, कुरान लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो कब कब पढ़ते हैं, अल्लाह की पनाह। रमजान में, शब बारात में, रमजान खत्म, तिलावत बंद, अब फिर नहीं पढ़ेगा, ना पढ़ेगा ना पढ़ेगी, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग हैं। अब कब पढ़ेगा? बाप मरने लगा तब, वो भी 2-3 डोज हो गए, रूह नहीं निकल रही है, आलम जाकनी में एक ही आवाज आ रही है, सांस चल रही है। पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं मर जाए तो अच्छा है, इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। तो वो आएगा मदरसा में, मखदूमुल उलूम में, मुफ्ती साहब अस्सलाम, क्या हुआ? बोला हुजूर मेरा बाप मर नहीं रहा है। चुप कमीना, बात क्या है? बोला हुजूर बहुत हालत खराब है। बोले हुआ क्या? बोला एक ही आवाज आ रही है,
मुफ्ती साहब समझ गए, क्योंकि मुफ्ती जो होते हैं ना वो आम आदमी ने, समझिए एक जज का पावर होता है, मुफ्ती का जज का पावर होता है, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब उस्ताजुल फुक़हा है, मुफ्तियाने किराम को इन्होंने जन्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इल्म का जो दरिया बहाया, अल्लाह ऐसे आलिमों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। गौर से सुनिए, मैं क्या कह रहा था, इधर से उधर भी मैं चला जाता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा रुको रुको रुको, समझ गए, इसका बाप आलिम जाकरी में, बोला जाओ कुरान पढ़ो, जाओ कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बोला जाओ सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? लड़का दौड़ते हुए जा रहा है, मुफ्ती साहब ने कहा ठहरो ठहरो, ऐसे ही जाके मत पढ़ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम, वजू करके छूओगे, ये भी मसला याद रखना, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते, ठीक है ना। लड़का गया, वजू कैसे किया आज नहीं बताऊंगा, गर्मी का वजू अलग, जाड़े का वजू अलग। मैं बोलता हूं तो लोग हंसते हैं, जबकि रोने का मकाम है। गर्मी में देखिएगा इतना पानी बहाता रहेगा, जमा छूटने वाली है, और जाड़ा में पोछेगा, फेंक दिया पानी, कुल्ली तक ठीक से नहीं करता। चलो जैसे तैसे वजू किया, अब लिया कुरान शरीफ लिया, तलाश कर रहा है, तलाश कर रहा, 10 मिनट 15 मिनट। मुफ्ती रुस्तम साहब ने सोचा मदरसे में चंदा देता था, जरा हम भी जाके देख ले। 10-15 मिनट के बाद जब गए तो देखा ये लड़का उसका अभी तक उलट पलट ही कर रहा है। क्या हुआ? हज़रत सूरह यासीन नहीं है। चट्टा, कुरान में सूरह यासीन नहीं है, खोल 22वां पारा खोल, देख सूरह फातिर के बाद है कि नहीं? हाँ हुजूर है। चट्टा बोला कुरान में नहीं है, चल शुरू कर। अब जो कुरान पढ़ता है कलेजा मुंह को आ जाता है, क्या हम बताएंगे, आज टाइम नहीं है। कुरान पढ़ना आता है लोगों को? बिल्कुल नहीं। 95% लोग सही से कुरान नहीं पढ़ पाते, अन्य सीखा है, जबकि आम बात है, बिल्कुल मामूली बात, आसानी से समझाने के लिए मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। आप लोग कब बोलेगा? इंतकाल के बाद। इंग्लिश आप लोग जानते हैं ना पढ़ना, कुछ लोग होंगे इंग्लिश जानते होंगे, अमेरिका की इंग्लिश अलग, लंदन की इंग्लिश अलग, अफ्रीका की इंग्लिश अलग, समझ गए। अगर आप जाइएगा इंग्लिश में बोलिएगा, कहीं लटर पटर हुआ समझ जाएगा कितने पानी में। तो सही इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है ना, बस इसी को समझ लीजिएगा। ये दुनिया की जबान है इंग्लिश, इसको सही समझने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी। अगर ग्रामर न जाना तो इंग्लिश सही नहीं बोल सकता, लोगों के सामने बेवकूफ बन जाएगा। तो समझ लो, जब ये दुनिया वालों की जबान सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है, तो कुरान तो आसमानी किताब है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसके भी पढ़ने के दस्तूर होंगे, कवानीन होंगे, ज़ाब्ते होंगे, उसका भी कोई तरीका होगा। तो कुरान को उसी तरीके के मुताबिक पढ़ो, ताकि पढ़ना भी इबादत हो, सुनना भी इबादत। सुनिए गौर से, कुरान शरीफ की बात आई है, कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, शर्म कीजिए भाई। सयकुलु सुफहा ओ मिनन्नासि मा वल्लाहुम। तेरा बाप मर गया है क्या? कुरान कहीं ऐसे पढ़ा जाता है? अच्छा, कुछ लोग कहेगा जानते हैं फास्ट कैसे पढ़ेगा, कुल अल्लाह वाद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये लगे राजधानी में पैदा हुआ था, जी भाई कुरान कैसे पढ़ा जाता है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ऐसे कहीं पढ़ा जाता है? तरतील के साथ कुरान पढ़ने का हुक्म है। अच्छा, आप लोग कितने गाफिल हैं जनाब, मौलाना लोगों को फॉलो क्यों नहीं करते? मदरसे में कारी हैं, उनको फॉलो क्यों नहीं करते? आप कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। और आगे दुआत कैसे बोलते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब बहुत खुश है कि हम अच्छा कुरान पढ़े हैं। अरे कभी अच्छा, आपके कारी साहब, आपके इमाम साहब तो इस तरह नहीं पढ़ते हैं, आप लोग गौर क्यों नहीं करते हैं?
आपका इमाम पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आप कैसे पढ़ते हैं तो समझिए ना भाई, दोनों में फर्क है कि नहीं? आपसे अच्छा इमाम पढ़ रहा है कि नहीं? तो उसको क्यों नहीं फॉलो करते? क्यों नहीं इमाम से पूछते हैं कि हजरत हम ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, सही पढ़ना कैसे होगा? तो कुरान शरीफ तो अल्लाह ने इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि कौम मुस्लिम का 5 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाता है। ये कुरान का एजाज है। आप समझते हैं बहुत भारी है ना? साबित करूंगा, फ्री में नहीं। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, क्या कहने। ये हम जानते हैं मौलवी हाफिज की क्या अहमियत रह गई है, हैं? इसके पास पैसा कम होगा, घर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारे असबाबे जिंदगी में कमियां होंगी, लेकिन सीना कितना प्यारा है कि 30 पारे अंदर है। अरे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है? आपको आधा पारा याद नहीं, उनको 30 पारे याद। ये कर्म नहीं तो और क्या है? बोलो भाई। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूं। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोलने वाले हैं उनको एक्सीडेंट होने से बचा। बिफोर मैं दुआ किया हूं, बिफोर दुआ किया हूं। अब जिसको बचना हो साबित हो जाएगा। दीनों ईमान के सहारे हैं, ये जो मिल्लत के माह पारे हैं। दीनों ईमान के सहारे हैं, ये जो मिल्लत के माह पारे हैं। और दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, दूर दोज़ख के सब शरारे हैं, जिनके सीने में 30 पारे। क्या समझ रहे हैं? सुनिए मैं गौर से। अच्छा, मदरसे में जो बच्चे सब पढ़ने आते हैं, एक से या असातिज़ा जानते हैं, इतना टेढ़ा सब रहता है। हर जगह का रिटायर जो रहता है वही मदरसे में आता है। और उसके माँ बाप भी कहते हैं अरे इससे हम बहुत परेशान है, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दिया। तो दोनों मियाँ बीवी मशवरा करते करें तो क्या करें। बोला एक ही रास्ता बचा है, मदरसा में दाखिल कर दीजिए। अब लाया, मौलाना को कह रहा हजरत हड्डी मेरे लिए छोड़िएगा, गोश्त उधार दीजिए। अब ऐसा हाल में आया था बच्चा, नाक भी साफ नहीं, मुंह भी साफ नहीं, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, कुछ नहीं। अब हजरत ने, मदरसे के असातिज़ा ने डे नाइट रात दिन मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया। एक वक्त वो आ गया कि कौम का रहबर बनने के काबिल हो गया। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। है कौम का रहबर बनने के काबिल हो गया। उलमाए किराम का पे एहसान मानिए जनाब। अच्छा, बच्चा सब मदरसे का इतना सीधा रहता है, क्या हम बताएंगे। एक हफ्ता रहेगा, एक ही सबक में लगा रहेगा, एक ही सबक में 1 हफ्ता हो गया, याद नहीं किया। मौलाना साहब भी मारे, डांटे, प्यार करें, लास्ट में वो भी कहते हैं जिसमें तू राजी। हम क्या करें, 1 हफ्ता में याद नहीं कर सका। लास्ट में जो है उसका बाप कहता है हजरत क्या होगा, लगता है ये लड़का हमको नाउमीद कर देगा। बोला ना ऐसी बात नहीं है। तो उससे पूछता है अरे काहे ऐसा कर रहा है, अंदर की बात बता दे रहा हूँ। तो बच्चा बोलेगा हमको याद ही नहीं होता है, हम क्या करें, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। अरे कैसे भूल जाता है? बोला हमको समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। वाह, अगर कोई आपका बेटा या मेरा या मदरसे के तलबा इस तरह बोलते हैं, समझ लीजिए बहुत बड़ा झूठा, ये बहुत सफेद झूठ बोल रहा है। बोल रहा है कि कुरान मुझे याद नहीं होता। गलत गलत गलत, कुरान याद नहीं होता। अरे कुरान की पावर, कुरान की बरकत है, फ्री में नहीं बताऊंगा। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को आसान कर दिया, है कोई याद करने वाला?
हमने आसान कर दिया है। कोई याद करने वाला, और जो याद करने वाला होता है 6 महीने में हाफिज होता है, 1 साल में हाफिज होता है, 2 साल में हाफिज हो जाता है। हजरात, ये कुरान की बरकत है। इतना अल्लाह ने आसान कर दिया है। शौक हो, मोहब्बत हो तो कौम मुस्लिम का छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। कुरान इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, बता दूंगा। लेकिन बड़ी खुशी हुई इस इदारे की निस्बत मखदूम जहां से है। मखदूम जहां, तो मखदूम की कमी नहीं है, बहुत सारे मखदूम हैं, लेकिन इस इदारे को जिस मखदूम की जात से निस्बत है उनका मजार कहाँ है? बिहार शरीफ। सरकार शरफुद्दीन याह्या मुनीरी अली रहमा। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ जानते हैं कि एक ही मखदूम है, लेकिन याद रखिएगा मखदूम बहुत है। ये मखदूम कैसे है, इनकी शान क्या है? माने अजीब लोग हैं, एक ही मखदूम को लोग ज्यादा जानते हैं। कचौचा शरीफ नहीं समझे, जब मखदूम का नाम है कचौचा शरीफ, लेकिन अंदर की बात मैं बता दूं, फ्री में नहीं। ये हमारे सरकार मखदूम जहां कौन है, क्या है, उनके जमाने के औलिया समझ न सके तो माँ बाप के लोग क्या समझेंगे? मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि भारत में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं, इल्म शरीयत लोग पढ़ाते हैं, इल्म तरीकत नहीं, तसव्वुफ की कोई किताब नहीं। अगर पढ़ाई जाती है तो अब तमाम बड़े मदरसों में सरकार के 2 किताबों को, मकतूबात सदी को निसाब में शामिल कर दे। जब वो आलिम पैदा होगा तो इंशाअल्लाह शरीयत वाला भी होगा, तरीकत वाला भी होगा। क्या कहने, ऐसी किताब उन्होंने कौम को दिया है। किताब पढ़ो, दुनिया बदल जाए। और उनकी शान क्या है, अगर आप लोग का ध्यान है तो मैं शॉर्ट टाइम में बता दूंगा। मैं खत्म कर दूं, टाइम तो हो गया है, मेरा टाइम हो गया है, लेकिन कुछ बातें बाकी हैं। चूंकि जिनके नाम से मदरसा है उनकी बारगाह में खिराज अकीदत जरूरी है कि नहीं भाई? सुन लीजिए कौन है सरकार मखदूम जहां। ये वो अल्लाह के वली हैं कि उनका जनाजा कौन पढ़ाएगा मरने से पहले बताते हैं, इंतकाल से पहले बताते हैं, और शर्त भी लगाते हैं, जो तो मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? सैयद हो, 7 क़िरात का हाफिज हो, बादशाह को ठुकरा चुका हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। अब मुरीद भी असली ना मुरीद थे, आजकल का मुरीद वो तो समझिए बिल्कुल सवई रस्मन मुरीद है, रस्मन मुरीद है, पीरे साहब से बहस करने लगता है। अब पीरो साहब वैसे ही है, चुन चुन के मुरीद करते हैं। उनके मुरीद का क्या पूछना। पीर साहब ने कह दिया, इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान में जनाजा तैयार। अब पूरे अकीदतमंद इंतजार कर रहे हैं सफ लगा के, इमाम कहाँ है? मुक्तदी तो है, इमाम कहाँ है? इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। न धूप की तमाजत का डर, कुछ भी नहीं। पीर साहब ने जो कहा है वही होगा, वही होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, देखा कि गर्द गुबार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इंतजार किया, देखा कि काफिले की सूरत में कुछ अहबाब इधर ही आ रहे हैं। करीब आए तो देखा चेहरा नूर वाला। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, मत बोलिएगा, माइक फटिए जाएगा। आप लोग तो है प्लास्टिक के सिक्सर से मर जाएगा देख के। सुभान अल्लाह कहने में ये प्रॉब्लम है। चलते हैं फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए, जरा ठीक ठाक से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। देखा तमाम मजमे में उनका चेहरा सबसे नूरानी। कौन थे? ऐसे ही जात बाबरकत का इंट्रोडक्शन आला हजरत ने करवाया।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर आप कौन? बोला फला हूं। जितने शरायत पीर साहब ने कहा था वो सब पूरे हो गए। कहा हुजूर आप ही का इंतजार था। मेरे पीर साहब ने कहा था जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजा हो गया। ठीक है, जनाजा हो गया। अब कमाल की बात न सुनिएगा, हम लोग क्या जाने, एक तो वली वली को न पहचानता है। मुफ्ती साहब किबला का इल्म क्या है? वो मास्टर खाक समझेगा, मौलाना साहब थोड़े समझेगा। जो मुफ्ती हो मुफ्ती को समझे, वली को वली। मिट्टी दे दिया, अब सब लोग जाने की तैयारी। बाप रे बाप, अंदर से मखदूम पाक का हाथ बाहर, हाथ बाहर आ गया कब्र से। आजकल का मुरीद होता ना, देखता जिधर रास्ता मिलता भाग जाता। बोला रे बाप रे बाप, लग रहा पीर साहब पगला गए, ऑल फॉल क्या क्या होता। लेकिन वो लोग मुरीद नहीं मुराद थे, परेशान हो गए ये क्या माजरा है। फिर हजरत से राब्ता किया, हजरत ने मुराकबा किया। कौन हजरत? मखदूम समनानी, कछौछा वाले। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तुम्हारे पीर ने कुछ वसीयत किया था कि फला फला चीज मेरे कब्र में रख देना, भूले हो? याद किया जी, भूल गया हो? का वही तो तुम्हारे पीर तलब कर रहे हैं। मखदूम जहां है जिन्होंने बता दिया ऐ लोगों, अल्लाह का वली जमीन पर रहता है तो भी जिंदा रहता है, जमीन में रहता है तो भी जिंदा रहता है। मखदूम का क्या पूछना। अब दिलबर शाही साहब मुफ्ती साहब तमाम बुजुर्गों के सामने वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, जो आज नहीं पढ़ूं तो समझिए कहीं पढ़ ही नहीं सकता। आज ही के दिन वो पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगा। आज जरा जोर से पढ़िए ना, कहीं याद आ जाए भाई। जरा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्ले में। फूल पलते हैं, खार पलते हैं। अच्छा, तो आखिरी टाइम है मेरे भाई, मेरे को दुनिया से जाने का नहीं, इस गांव से जाने का। तो आखिरी मुलाकात तो जरा यादगार कर लो मेरे भाई। फूल पलते हैं, खार पलते हैं, फूल पलते हैं, खार पलते हैं। जो भी है जान सारे पलते हैं। फूल पलते हैं, खार पलते हैं, जो भी है जान सारे पलते हैं। मेरे मखदूम का है वो टुकड़ा, मेरे मखदूम का है वो टुकड़ा, जिस पे अहले बिहार पलते, जिस पे अहले बिहार पलते। हजरात, मुलाकात अधूरी रही, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया बात मुकम्मल करूंगा। लेकिन कुरान शरीफ जो है उसको सही सही पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुरान में जो बात है उस पे ईमान रखिए, और ये सब टेंशन छोड़ दीजिए कि कोई बेटा कुरान को इधर उधर कर देगा। ना न कुरान को मिटा सकता है, न मजहब इस्लाम को मिटा सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जितने अनपढ़ सब है जो इस्लाम को चैलेंज करते हैं मुसलमान को, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, तारीख पढ़ाई नहीं है, जानते ही नहीं है कि जब जब इस्लाम को चैलेंज किया गया इस्लाम आगे बढ़ गया। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं बता दूंगा, लेकिन ज़हनी तौर पे बेदार रहिएगा। अंदर की बात बता दे रहा, समझ गए? ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, समझ गए? और बुज़दिल नहीं बनिएगा। ये सब मत सोचिएगा अगर मर जाएंगे तो मेरे बच्चा का कहना, ये सब मत सोचिएगा। बस ये समझ लीजिएगा नबी के नाम पे मर जाइएगा, मरने के बाद भी जिंदा हो जाइएगा। हिम्मत, नबी से मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा।
कुरान कहता है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। ये तर्जमा है। अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। जो मुसीबत आती हैं, जो परेशानी आती हैं, वो आपके हाथों की कमाई होती है। हाँ, जो अच्छा कीजिएगा बदला अच्छा मिलेगा। ये कोई मौलाना का कहना नहीं है, कुरान का। बुराई करोगे बदला बुरा होगा, ये कुरान ने कह दिया। इसका मतलब समझ गए? अब यहाँ से जो जाइएगा बस यही दिमाग में रखिएगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, अच्छा करेंगे अच्छा। मतलब किसी की बुराई नहीं कीजिएगा, चुगलखोरी नहीं कीजिएगा, किसी से हसद मत कीजिएगा, जलन खोटा नहीं बनिएगा, शराब नहीं पीजिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, किसी की माँ बहन पे गलत नजर नहीं रखिएगा, सूद का कारोबार बंद हो जाए न दीजिएगा न लीजिएगा, सट्टा वाला मामला सब खत्म कर दीजिएगा। और क्या क्या है, हाँ, शराब बंद कर दीजिएगा, झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा, किसी को धोखा देना बंद कर दीजिएगा, किसी का पैसा हड़पना बंद कर दीजिएगा, उल्मा की गुस्ताखी नहीं कीजिएगा, दूसरे की माँ बहन को इज्जत दीजिएगा, जैसा कीजिएगा वैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान का कहना है। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि हर आदमी इस आयत करीमा पे अमल करे, ताकि यहाँ भी कामयाब हो वहाँ भी कामयाब हो। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूँ, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सारे लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जरा जोरे 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 बोलो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ इतनी तेज आवाज में पढ़िए, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए जिंदा रहे, जो हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। यार आवाज 2024 है मेरे भाई, 23 खत्म हो गया है, बात समझो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।